आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पेश नजर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जानिब से मुनक्किदा कुल जमाती इजलास में TRS के अरकान पार्लियामेंट ने रियासत से मुतालिक कई मसाइल को उठाते हुए उन्हें फौरी हल करने का मुतालबा किया। जराये के मुताबिक इस इजलास में TRS पार्लिमानी पार्टी के लीडर डॉक्टर के केशव राव और लोकसभा में पार्टी लीडर नमा नागेश्वर राव ने शिरकत की। कुल जमाती इजलास में TRS के अरकान पार्लियामेंट ने मरकज से मुतालबा किया कि वह आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून में तेलंगाना के साथ किए गए वादों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि 7 साल गुजर जाने के बाद भी मरकजी हुकूमत ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना को एक दुश्मन की निगाह से देख रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को छोड़कर तकरीबन तमाम रियासतों के लिए मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दी है। मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी में तेलंगाना क्यों नजरअंदाज किया गया। इसी तरह कौमी दही रोजगार स्कीम की अमलावरी में भी मरकजी हुकूमत लापरवाही बरत रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पसमानदा अज़ा की तरक्की के लिए दिए जाने वाले फंड्स को भी जारी नहीं किया। अब तक 450 करोड़ रुपए रियासत को बाकी हैं। इस सिलसिले में कई बार मरकज से नुमाइंदगी भी की जा चुकी है। तेलंगाना से इम्तियाज का इल्जाम लगाते हुए रियासत की हुक्मरान जमात TRS के अरकान पार्लियामेंट ने आज बजट सेशन के पहले दिन सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की तकरीर का बाइकआउट किया। TRS के अरकान पार्लियामेंट ने अहाते पार्लियामेंट में गांधी जी के मुजस्समे के सामने प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की जा रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मरकज से रियासत को वाजिबुल अदा फंड्स और तेलंगाना की तश्कील के मौके पर मरकज की जानिब से किए गए वादों की तकमील पर भी जोर दिया। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने सिकंदराबाद में वाक़ साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की। उनके हमरा कांग्रेस, CPIM और तेलुगु देशम के कायदीन भी मौजूद थे। याददाश्त में उन्होंने रियासत में रेलवे के ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स मख्तस करने, काजीपेट में वैगन और कोच फैक्ट्री की दरख्वास्त की। जनरल मैनेजर से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि रियासत की तरक्की में बीजेपी के कायदीन ताउन नहीं कर रहे हैं। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाली रियासत के 3 अरकान पार्लियामेंट मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर दबाव डालते हुए रेलवे कोच फैक्ट्री और रेलवे के ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स हासिल करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद बिल में तेलंगाना को काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री कायम करने का वादा किया गया था। रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए रियासती हुकूमत ने काजीपेट में अराजी और फंड्स भी मख्तस किए हैं। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम में तसाहली से काम ले रही है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि हमारे हुकूक मुतालबात की तकमील के लिए मरकज से जद्दोजहद की जाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मरकजी हुकूमत की मदद की ज़रूरत है। तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए एक और बैनुल-अक़वामी कंपनी ड्रिल मेक SPA आगे आई है। यह कंपनी ऑयल ड्रिलिंग रिग की तैयारी का काम करती है। इस कंपनी ने तेलंगाना में अपनी तैयारी के प्लान के क़याम का फैसला किया, जिसके लिए आज कंपनी के जिम्मेदारों और रियासती हुकूमत के दरमियान MOU पर दस्तखत किए गए। ये एक आलमी कंपनी है जो जनूबी हिंद की इस अहम तेलुगु रियासत में 200 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी करेगी, जिससे तकरीबन 2,500 अफराद को रोजगार हासिल होगा। MOU की तकरीब हैदराबाद के बेगमपेट इलाके की एक होटल में हुई। इस मौके पर KTR ने कहा कि अगर मरकज ताउन करे तो रोजगार के हजारों मौके पैदा होने की तवक्को है। रियासत में सरमायाकारी को अहमियत दी जा रही है। मुल्क की 4 अहम रियासतों में से तेलंगाना एक है। The growth of Telangana. Come on, I want those claps to be coming in. This is history in making. This is jobs at the growth of Telangana. Some really pioneering policies like TSI Pass, which continue to set, which continue to set new
benchmarks for the industry, which continues to raise bar for the other states and other governments across the country, which also continues to ensure that Telangana remain on top on the ease of doing business rankings, rankings given by Government of India and World Bank together. I'm very proud and pleased to welcome Drillmec, because they are going to invest, as was pointed out, about $200 million into setting up this unit. It will be a manufacturing unit, as Simone has explained. It will also have a research and development center. And they're also looking to establish high technology, new age, tech center, which will work on hydrogen and other emerging technologies. I welcome them, and I am also told that this center will possibly give gainful employment to nearly 2,500 youngsters, and I hope, and I'm confident that with Uma Maheshwari Reddy Garu and Simone and the entire team, leading from the front, majority of these, 80 to 90% of these employees, will be from the local area, from Telangana. Our local youngsters would get gainful employment. Now, as was also pointed out, they already have $1 billion order pending, so they want to start ASAP. I assure them from the government side that we will hand over land, and we will also ensure that you receive some fiscal incentives to make manufacturing in Telangana, to make manufacturing in India very, very attractive. In fact, one of the things I'm very proud of, Hyderabad and Telangana initially, in fact, we did not have many large, pure play manufacturing companies. But in the last 7.5 years, we've been able to attract many manufacturing companies. And I request, Simone, to possibly also look at bringing in your entire ecosystem of suppliers, of vendors, so that you can actually have them all around you, so that it becomes that much more easier for you to, achieve scale and achieve also efficiency. Now, the one thing I would like to point out to my friends from media. वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकर ने कहा कि हुकूमत मंडल परिषद में काम करने वाले ओहदेदारों और मुलाजिमीन के मसाइल को हल करने की पाबंद अहद है। उन्होंने आज वज़ीर सेहत श्रीनिवास गौड़ के साथ मिलकर मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर्स की जानिब से तैयार करदा कैलेंडर और डायरी की रस्मी इजराई अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर पंचायत राज ने कहा कि रियासत की 60% आबादी दही इलाकों में बसती है। दही इलाकों की जामे तरक्की के लिए हुकूमत ने पल्ले प्रगति प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत दही इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के साथ साथ दीगर मसाइल को भी हल करने के इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दही इलाकों की तरक्की के लिए गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 7,203 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत हर ग्राम पंचायत में कचरे की निकासी के लिए ट्रैक्टर्स, डंपिंग यार्ड और पार्क्स तामीर किए जा रहे हैं। हर घर में पीने के पानी को सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर्स और दीगर ओहदेदारों और मुलाजिमीन के मसाइल को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हल करते हुए उनमें अहल ओहदेदारों और मुलाजिमीन को तरक्कियां दी हैं। పరిశాన్ అవుతారు కేంద్రమే మనం మేము ఒక రివ్యూ మీటింగ్ లో కేంద్రంతో మాట్లాడితే ఇట్లా చేసిండు అని అంటే వాళ్ళు చేయటం ఇదివరకు ఒక గంగాదేవి పేరు చూపెట్టేది దేశం అంతా దాన్నే చూపెట్టేది ఇవాళ అన్ని ఊర్లు గంగాదేవి పేర్లు మించిపోయినాయి ఎవరు అధికార కృషి కాదా అది ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ప్రణాళిక ఇచ్చాడు అది ఇంప్లిమెంట్ చేశారు డే నైట్ కష్టపడి ఏ స్కీమ్ పెట్టినా అలా ఇంటింటికి మనం సర్వే చేయాలి ఫీవర్ ఉన్నది ఫీవర్ చేయాలంటే 3 days లో కొట్టి పరిశీలన అధికారులు పరిశాన్ అవుతారు కేంద్రమే మనం మేము ఒక రివ్యూ మీటింగ్ లో కేంద్రంతో మాట్లాడితే ఇట్లా చేసిండు అని అంటే వాళ్ళు చేయటం ఇదివరకు ఒక గంగాదేవి పేరు చూపెట్టేది దేశం అంతా దాన్నే చూపెట్టేది ఇవాళ అన్ని ఊర్లు గంగాదేవి పేర్లు మించిపోయినాయి ఎవరు అధికారుల కృషి కాదా అది ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ప్రణాళిక ఇచ్చాడు। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना की तरक्की में 1 रुपया भी जायद रकम जारी नहीं की है। हर वक्त तेलंगाना को मरकज की बीजेपी हुकूमत नजरअंदाज करती आई है। उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को मशवरा दिया कि वह हैदराबाद में मिलियन मार्च मुनक्किद करने के बजाय नरेंद्र मोदी के पास मिलियन मार्च करें ताकि उनकी मिलियन मार्च से तेलंगाना को कुछ फायदा हो सकता है। वजीर प्रशांत रेड्डी ने आज अपने हल्के इंतखाब बालकुंडा और मोरताड़ में 12 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले हाई लेवल ब्रिज और मोरताड़ मंडल में
9.5 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले चेक डैम और दीगर तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अपनी फराख दिली की वजह से आज बालाकुंडा असेंबली हल्का हमाजहत तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के मसले पर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय मिलियन मार्च करने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही मिलियन मार्च दिल्ली में किया जाए तो तेलंगाना को काफी फायदा हो सकता है। ఒకసారి 7 సంవత్సరాల క్రితం ఈ పార్టీ ఎన్నికలప్పుడు ఇప్పుడున్న ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఏం చెప్పారో ఒకసారి నువ్వు గుర్తు చేసుకోవాలి. బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వంలోకి వస్తే సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి మీరు మాట ఇచ్చారు. 7 సంవత్సరాలు అయింది. ఎక్కడున్నాయో 14 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఎక్కడ ఇచ్చారో శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలి. మొదలు ఈ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు చొప్పున 7 సంవత్సరాలలో 14 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఏ రాష్ట్రంలో, ఏ జిల్లాలో, ఏ గ్రామంలో అని చెప్పి वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि शहर के पब्स में अगर कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करता है तो पब्स का इंतजामिया ही इसका जिम्मेदार माना जाएगा। उन्होंने आज पब्स के इंतजामिया और एक्साइज के अहदेदारों के साथ बेगमपेट के हरीता प्लाजा में एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वजीर आबकारी ने पब्स चलाने वाले अफराद को कई हिदायत और मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि अवाम और पब्स के करीब रहने वाले मकीनों से हर बार ऐसी शिकायत मौसूल हो रही हैं कि पब्स में ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है और पब्स में डीजे और गाने बजाने की जोरदार आवाजें आ रही हैं, जिससे अतराफ के इलाकों के मकीनों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। इससे सूती आलूदगी भी फैल रही है। उन्होंने कहा कि पब्स में डीजे और दीगर तकारीब की आवाजें बाहर नहीं आनी चाहिए। पब्स में हर एक सरगर्मी के लिए मुताल्लिका इंतजामिया ही जिम्मेदार होगा। अगर यह मुमकिन नहीं होता है तो ऐसी सूरत में इंतजामिया को पब्स बंद कर देना चाहिए। सूती आलूदगी से आवाम को परेशान करने पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि पब्स में ड्रग्स के इस्तेमाल या दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों की इतला टोल फ्री नंबर 1800-425-2523 पर दे सकते हैं। वजीर अखिलेती महमूद कुपुला ईश्वर ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए सड़क हादसे के सबब सड़क पर पड़े जख्मी शख्स को अस्पताल पहुंचाने का काम किया। तफसीलात के मुताबिक पेद्दापल्ली जिले के धर्मारम मंडल के दौरे के बाद वजीर मौसूफ कल शब करीमनगर जिले को वापस हो रहे थे कि कोलमी कुंटा देहात के हुदूद में बाइक को नामालूम गाड़ी की टक्कर के बाद एक शख्स जख्मी हालत में पड़ा था। उन्होंने उस शख्स को देखा, जिसके बाद फौरी उन्होंने उसे अपनी कारों के काफिले को रुकवाया और फौरी तौर पर कार से नीचे उतर गए। उन्होंने अपने साथ मौजूद एहलकारों को हिदायत दी कि फौरी तौर पर उस शख्स को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उस जख्मी शख्स की शिनाख्त धर्मारम मंडल के मेडाराम देहात से ताल्लुक रखने वाले ए श्रीनिवास के तौर पर की गई। ये जख्मी शख्स बेहोशी की हालत में था। वजीर ने अपनी गाड़ियों के काफिले की कार के जरिए उसको फौरी इलाज के लिए करीमनगर के अस्पताल मुंतकिल करवाने में कामयाबी हासिल की। बाद वजीर मौसूफ खुद अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर से उसकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और उस जख्मी शख्स की मुनासिब व बेहतर इलाज की हिदायत दी। तेलंगाना में ज़रई और गैर ज़रई अराजियात और जायदादों की मार्केट वैल्यू के अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस में फिर एक मरतबा इजाफा हुआ है। इस सिलसिले में महकमे रजिस्ट्रेशन ने
अहकाम जारी कर दिए हैं। 6 माह के अंदर 2 मरतबा ये इजाफा किया गया है। ज़रई अराजियात पर 50% और गैर ज़रई अराजियात, ओपन प्लॉट्स और फ्लैट्स पर 35% तक मार्केट वैल्यू में इजाफा किया गया। नई मार्केट वैल्यूज कल 1 फरवरी से अमल आवरी इन पर हो जाएगी, जिससे रजिस्ट्रेशन की फीस में भी इजाफा हो जाएगा। 6 महीने कबल ही रियासत में ज़रई और गैर ज़रई अराजियात और जायदादों की मार्केट वैल्यू में और रजिस्ट्रेशन की शरहों में इजाफा हुआ था। गुज़िश्ता साल 22 जुलाई को हुकूमत ने ज़रई और गैर ज़रई अराजी और जायदादों की कीमतों और रजिस्ट्रेशन फीस में 50% तक का इजाफा किया था। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने असेंबली जयप्रकाश रेड्डी और जग्गा रेड्डी ने कहा है कि उनकी जानिब से किए गए तरक्याती कामों से अवाम बखूबी वाकिफ है। उन्होंने कहा कि 2014 में उनको शिकस्त हुई थी, ताहम 2018 में वो कामयाब करार दिए गए। अवाम जानते हैं कि TRS दौर में किसी भी किस्म की तरक्की नहीं हुई। जग्गा रेड्डी ने कहा कि MLA के तौर पर उन्होंने जिला संगारेड्डी के अलावा अलियाबाद, सिद्धापुर में गरीब अफराद के लिए पट्टे जात तकसीम किए थे। ताहम TRS के रियासत में बरसर इख्तिदार आने के बाद से गरीबों को इम्काना पट्टे जात तकसीम नहीं किए गए। जग्गा रेड्डी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में वादा किया कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर मजीद 40,000 प्लॉट्स दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अलीपुर और सिद्धापुर इलाकों में मकानात के पट्टेजात के लिए मजीद जद्दोजहद की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो संगारेड्डी जिले के अवाम से मुलाकात करते हुए हिकमत अमली तरतीब देंगे। గత వారం రోజులు 10 రోజుల కిందట జరిగిన సంఘటన మారేపల్లి అంటే సంగారెడ్డి నియోజకవర్గము కొండాపూర్ మండలంలో ఉన్నటువంటి మారేపల్లి అనే గ్రామంలో చాలా పెద్ద గ్రామ పంచాయతీ. అనుకోని పరిస్థితులలో ఇక్కడ ఇల్లీగల్ గా ఉన్న బెల్ట్ షాపులలో కొందరు తాగి చనిపోయారు యువకులు అనే ఒక ఆవేదనలో, ఇల్లీగల్ గా ఉన్న బెల్ట్ షాపులలో తాగి చనిపోయిన కొంత యువకులు అనే ఒక ఆవేదనలో ఆ కుటుంబ సభ్యులు వీళ్ళందరూ కూడా ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన కుటుంబాలు. ఆ పిల్లలందరూ అటు చనిపోవడం వల్ల అలా కొంతమంది ఆవేదనతో ఈ బెల్ట్ షాపులు తీయాలనే ఒక వాదన నడిచినప్పుడు బెల్ట్ షాపులకు సంబంధించిన యాజమాన్యంలో వాళ్ళ కోపంలో వాళ్ళ మీద ఆవేదనలో బాధలో వాళ్ళ కొంత దాడి జరిగింది అని ఒక చర్చలో భాగంలోనే కొంత 2 రోజుల తర్వాత ఇది మరి ఏ రకంగా కేసులు జరిగినో తెలియదు. కానీ 2 రోజుల తర్వాత సంఘటన జరిగిన 2 తర్వాత కొండాపూర్ ఎస్ఐ గారికి అప్లికేషన్ మరి ఎవరు పోయి ఇచ్చారు అనేది కూడా ప్రశ్న. పిటిషన్లో మా మీద కొట్టడం జరిగింది, మాకు 50,000 రూపాయలు దొంగతనం జరిగింది, 1 తులంన్నర దొంగతనం. तेलंगाना कांग्रेस ने वाजे किया है कि रियासत के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी तक जद्दोजहद की जाएगी। रियासत के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए सरकारी मुलाजिमतों का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए उन बेरोजगार नौजवानों की हिमायत में तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व साबिक रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव की क़यादत में शहर हैदराबाद के गन पार्क यादगार शहीदा पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर अंजन कुमार यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के लिए पार्लियामेंट के रुकून के तौर पर उन्होंने जद्दोजहद की थी। तेलंगाना के बिल की मंजूरी के वक्त मौजूदा वजीर आला चंद्रशेखर राव जो उस वक्त रुकने पार्लियामेंट थे, ऐवान में मौजूद नहीं थे। उन्होंने दो टोक अंदाज में वाजे किया कि कांग्रेस की वजह से ही तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल हुआ। उन्होंने रियासत में बेरोजगारी के मसाइल पर चंद्रशेखर राव जेर क़यादत रियासती हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि रोजगार न मिलने पर जो नौजवान खुदकशी कर रहे हैं वो खुदकशी नहीं बल्कि सरकारी कत्ल है। తెలంగాణలో ఈ రోజు స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలు ఒక నిరసన తెలపడానికి కూడా స్వేచ్ఛ లేని పరిస్థితి లేదు. తెలంగాణ ఉంది. ఈ రోజు తెలంగాణ నిరుద్యోగ సావులు Youth Congress!
కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగుల 1,90,000 ఖాళీలు ఉన్న 7 సంవత్సరాలుగా వస్తుంది. ఈరోజు తెలంగాణ సోనియా గాంధీ ఇచ్చింది కేవలం నిరుద్యోగుల చనిపోతున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని తెలంగాణ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగాలు ఎవరికి వచ్చినాయి అంటే కేసీఆర్ కుటుంబంలో సుమారు నేను అనుకున్న కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యిండు, సెకండ్ తెలంగాణ అమరవీరులతోనే వచ్చింది తెలంగాణ. అదే విధంగా 7 ఏళ్ళు అవుతుంది ఉద్యోగాలు ఏక. తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చి 7 ఏళ్ళు అయినా ఈ రోజు వరకు ఇంకా ఇప్పటికీ ఫుల్ఫిల్ ఉద్యోగాలు చేయలే. నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తా అని చెప్పి 3 ఏళ్ళు అయింది, ఈ రోజు వరకు నిరుద్యోగ వృత్తి ప్రకటించలే. దానికి నిరసనగా మొన్న చనిపోయిన అబ్బాయిని కూడా చూసినాం మనం, ముత్యాల సాగర్ ని. కేవలం పైసా లేక 300 వాళ్ళ తల్లి కూలీ అయితే కేవలం డబ్బు లేక చనిపోయిన వ్యక్తి. వీటన్నింటినీ చూసి తెలంగాణ యువజన కాంగ్రెస్ తెలంగాణ నిరుద్యోగుల పక్షాన మొన్న అన్ని అసెంబ్లీలో ముట్టడి చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ రోజు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి ఏ నిరుద్యోగులైతే ఉద్యోగాల కోసం చనిపోయిందో ఈ తెలంగాణ కోసం, తెలంగాణ వస్తుందని ఉద్యోగాల కోసం మాకు ఉద్యోగాలు వస్తే తెలంగాణ వస్తే అని ఆశించినరో ఆ చనిపోయిన అమరవీరుల స్తూపం దగ్గరికి వచ్చి నేను, నాతో పాటు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పిసిసి, అదేవిధంగా ఇన్ఛార్జ్ యూత్ కాంగ్రెస్ పెద్దలు అంజన్ కుమార్ యాదవ్ గారితో పాటు, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా యూత్ కాంగ్రెస్ అండ్ స్టేట్ యూత్ కాంగ్రెస్ ఆల్, రోహిత్ అండ్ పిల్లు అండ్ శ్రవణ్, अरुण एंड बीजेपी के सीनियर कायद वो ओबीसी सेल के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने पार्लियामेंट के बजट इजलास के इफ्तिताही दिन सदर जमहूरिया के खिताब का टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से बाइकआउट किए जाने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का इजलास बाइकआउट करने से कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है, इससे तेलंगाना को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि टीआरएस की इस हरकत से ऐसा मालूम होता है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को दस्तूर पर कोई यकीन नहीं है और वो गैर दस्तूरी अंदाज पर ही भरोसे करते हैं। तेलंगाना में भी इसी तरह की हुकूमत चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने से कबल चंद्रशेखर राव हुकूमत को पहले रियासत के अवाम से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि अवाम चंद्रशेखर राव के वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए बहुत जल्द तहरीक शुरू करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को किसी भी नुक्ते नज़र से तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। कोरोना की वबा के दौरान मोदी हुकूमत ने देसी फार्मा कंपनियों के जरिए वैक्सीन को तैयार करवाया था, जबकि ये काम अमरीकी और यूरोपीय ममालिक भी नहीं कर सके। मरकजी हुकूमत लाखों करोड़ रुपए से किसानों की मदद कर रही है। उन्होंने रियासती वुज़रा को कुएं के मेढक करार दिया। मिशन भागीरथ स्कीम में बड़े पैमाने पर धांधलियों का उन्होंने इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि केसीआर की गलत पॉलिसियों और फैसलों की वजह से मरकज की आयुष्मान भारत स्कीम पर तेलंगाना में अमलावरी नहीं हो रही है। రైనా అని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన పేరు మీద ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేనిటువంటి విధంగా ఒక ఆహార పథకాన్ని ఉచితంగా ఇవాళ వారు కొన్ని పథకాలు కల్పిస్తూ ఉంటే అందులో ప్రధానంగా ఈరోజు 80 కోట్ల మందికి మార్చి 22 వరకు 5 కిలోల బియ్యము పప్పు అందిస్తున్నటువంటి ఏకైక దేశము ప్రభుత్వము అది నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం. ఇంత కష్టకాలంలో కూడా రికార్డు స్థాయిలో ఆహార ధాన్యాలు ఉత్పత్తి చేసినటువంటి దేశం అంటే అది భారతదేశం.
कबायली नौजवानों ने तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन के मुहासरे की कोशिश की। उन्होंने इस मौके पर रियासत में कबायलियों की आबादी की मुनासिबत से रिजर्वेशन के फीसद में इजाफे का मुतालबा किया और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। इस मौके पर गिरिजन शक्ति तंजीम के कौमी सदर सुमित बाज एहतजाजी तुलबा को वहां पहले ही चौकस पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कबायली तुलबा ने इसे गैर कानूनी गिरफ्तारी से ताबीर किया और हुकूमत के रवैये पर नुक्ताचीनी की। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन हज 2022 के लिए ऑनलाइन दरखास्तों की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी कर दी है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने अपने सहाफती बयान में रियासत तेलंगाना के तमाम आज़मीन हज से इस सहूलत से इस्तेफादा करने की दरखास्त की। आज़मीन हज की ऑनलाइन दरखास्तें जो 1 नवंबर 2021 से शुरू की गई थी, उसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी मुकर्रर की गई थी। आज़मीन हज ऐप HCOI अपने मोबाइल से उस ऐप के जरिए भी दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। आज़मीन हज 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के साथ अपने डेबिट कार्ड से भी ये पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे आज़मीन हज जिनके पासपोर्ट की मुद्दत मियाद 31 दिसंबर 2022 तक हो, वही दरखास्तें दाखिल करने के अहल होंगे। मुमताज़ समाजी मुसलह व माहिर तालीम मुमताज़ अली, जिनका खलमी नाम श्री एम है, उन्हें 17 दिसंबर 2021 से 3 साल के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का नया चांसलर मुकर्रर किया गया है। यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के बमौजूब सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने यूनिवर्सिटी के विजिटर की हैसियत से मुमताज़ अली को यूनिवर्सिटी का 6ठा चांसलर मुकर्रर किया है। हुकूमत हिंद ने मुमताज़ अली को तालीमी और समाजी इस्लाह के शुबे में उनकी नुमाया खिदमत के एवज 2020 में बावक़ार पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा था। वो सत्संग फाउंडेशन के सरबराह हैं, जिसके तहत आंध्र प्रदेश में 2 स्कूल पीपल गुरु और सत्संग विद्यालय कारगर हैं। वो 10 किताबों के मुसन्निफ हैं, जिसमें उनकी खुद की नविश्ते सवानह का दूसरा हिस्सा दी जर्नी कंटिन्यूस भी शामिल है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने हुकूमत के अहकामात के मुताबिक कल यानी 1 फरवरी से ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने का ऐलान किया। क़ब्ल आज दोपहर में यूनिवर्सिटी की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया था कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों के तुलबा को 12 फरवरी तक ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद करने का ऐलान किया था, लेकिन चंद घंटों बाद ही यूनिवर्सिटी ने अपने फैसले पर नज़रसानी करते हुए 1 फरवरी से ऑफलाइन क्लासेस चलाने का ऐलान किया। हैदराबाद इनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील दिए गए कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। अदालत उस्मा ने 6 दिसंबर 2019 को एक वेटनरी डॉक्टर की असमत रेजी और फिर उसको जिंदा जला देने के वाक़े के मुल्जिमीन की हुई हलाकत की हालात की जांच करने के लिए कमीशन कायम किया था। मुल्जिमीन मोहम्मद आरिफ, चिन्ना केशवलू, जय शिवा और जे नवीन चट्टानपल्ली इलाके में वेटनरी डॉक्टर की असमत रेजी और बादजा उसके जिस्म पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला देने के वाक़े के मुल्जिमीन थे। इस वाक़े को बादजा दिशा का नाम दिया गया था। पुलिस एनकाउंटर में उन मुल्जिमीन की हलाकत के वाक़े पर मुख्तलिफ गोशों से नुक्ताचीनी की जा रही थी। इस वाक़े के 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके साबिक जज जस्टिस VS सिरपुरकर की क़यादत में कमीशन कायम किया था। उस कमीशन में मुंबई हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस RP सौंदर लता और दीगर CBI के साबिक डायरेक्टर जनरल कार्तिकेय को अरकान के तौर पर शामिल किया गया था। उस कमीशन ने पीर को जारी अपने बयान में कहा कि उसने बेशतर शवाहिद बशमूल जांच के रिकॉर्ड्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, एनकाउंटर के मकाम की तस्वीर और वीडियोस का तफसीली तज्जिया किया। इस कमीशन ने 21 अगस्त 2021 से 15 नवंबर 2021 तक तकरीबन 47 दिनों तक समाअत की और इस अरसे के दौरान गवाहों से तफसीलात हासिल किए। कमीशन ने इस खुसूस में शवाहिद भी रिकॉर्ड किए और ये पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दी गई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में टोटल जो टेस्ट किए गए 81,486 अफराद का कोविड का टेस्ट किया गया, जिसमें 2,861 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 3 और अफराद की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई। रियासत में फिलहाल 37,168 अफराद का इलाज जारी है। तेलंगाना के सिरीपेट के रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग की वजह से सनसनी फैल गई। चिरियाल से ताल्लुक रखने वाले नरसैया नामी रियल एस्टेट ताजिर के ड्राइवर के पांव में गोली लगी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। फायरिंग करने के बाद नामालूम हमलावर कार में रखे 43,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। फौरी मिली इतलात के मुताबिक रियल्टर नरसैया अपने ड्राइवर परशुराम के साथ कार में रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचा था और अराजी की रकम उसने कार में रखी थी। वो दस्तखत करने के लिए दफ्तर में गया हुआ था, जबकि ड्राइवर गाड़ी के पास ही था। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार लुटेरे वहां पहुंचे और उन्होंने ड्राइवर पर फायरिंग करके कार में रखी रकम लूटकर राह फरार अख्तियार की।
మా డ్రైవర్ను కార్లో పెట్టుకొని కూర్చో జాగ్రత్త అని చెప్పే పోయినాను. नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।